आज हम लोग समंदर के रहस्य के बारे में बात करेंगे। आपके मन में समंदर के बारे में अनेक सवाल आते होंगे, जैसे समंदर का पानी खारा क्यों होता है, समंदर में लहरें क्यों उठती है, क्या समंदर के अंदर झील और नदियां हैं, पृथ्वी पर समंदर कब से है और यह कैसे बना, समंदर की गहराई कितनी है और इसे कैसे मापा जाता है, बरमुडा ट्रायंगल क्या है और इत्यादि। अब एक एक कर हम जानने की कोशिश करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि समुद्र अनंत है और ये बात बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी के 70% से अधिक भाग पर समुद्र का कब्जा है। पूरे जीवों और पौधों में 95% समुद्र में पाया जाता है, 5% ही पृथ्वी पर पाया जाता है। एक नई बात और है कि पृथ्वी का 70% ऑक्सीजन समुद्री सैवलों से ही प्राप्त होता है। समुद्र में अनेक तरह के जीव पाए जाते हैं। अभी तक इन सभी जीवों को देखा भी नहीं जा सका है, क्योंकि इसकी संख्या विशाल है और बहुत अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। मछलियों, सांपों और ऑक्टोपस की अनेक प्रजातियां बहुत मनमोहक होती हैं। तो समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? हम जानते हैं कि धरती पर अनेक तरह के खनिज पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक नमक है। नमक के अलावा और भी खनिजों में थोड़ा खारापन होता है। वर्षों से हो रहे बरसात की वजह से नदियों द्वारा ये समुद्र में आता है और ये प्रक्रिया हजारों या लाखों वर्षों से चल रही है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। अब बात करते हैं समुद्र के भीतर झील और नदियां की। धरती पर बहने वाली अधिकांश नदियां मीठे पानी की है। मीठे पानी की ये नदियां जब समुद्र में गिरती है तो उस जगह खारे पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड के मिलने से उसके आसपास के पानी की तुलना में यह ज्यादा घना दिखाई देता है और इस तरह से यह समुद्र के नीचे बहने वाली नदियां या झील का रूप धारण कर लेती हैं और तभी कहा जाता है कि समुद्र में झील और नदियां हैं। समुद्र में लहरें क्यों उठती हैं? समुद्र में मुख्यतः 3 कारणों से लहरें उठती है। पहला कारण है हवा। जब हवाएं तेज हो, जब तूफान की स्थिति हो तो लहरें उठती है। कभी कभी इसकी ऊंचाई 40 से 60 फुट तक हो जाती है। कम पानी की तरफ जाने पर इन लहरों की ऊंचाई कम होते होते समाप्त हो जाती है। समुद्र में लहर उठने का दूसरा कारण है चंद्रमा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पानी के खिंचाव के कारण यह उत्पन्न होता है। चंद्रमा से खिंचाव के कारण सुबह और शाम 2 बार लहरें उठती है। यह वजह है कि अमावस्या की रात में चांद के नहीं रहने से समुद्र बिल्कुल शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा को चांद की जोरदार उपस्थिति के कारण समुद्र विचलित रहता है। अगला प्रश्न, बरमुडा ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिकोना या त्रिभुजकार। अटलांटिक सागर में करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एक त्रिभुजाकार हिस्सा बरमुडा ट्रायंगल कहलाता है। यह क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले सैकड़ों समुद्री जहाज, हवाई जहाज और नौकाएं गायब हो चुकी हैं, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। कई दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिक इस रहस्य का पता करने में लगे हैं, लेकिन आज तक सर्वमान्य हल नहीं मिल पाया है। अर्थात यह अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह भी कहा जा सकता है कि आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य के सामने फेल है। कभी कभी मन में ये बात भी आती है कि समुद्र कब और कैसे बना। वैसे तो इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि करोड़ से भी अधिक वर्ष पहले आकाशीय पिंडों के टकराव से एक बहुत विशाल टुकड़ा गिरा, जो धरती के रूप में है, लेकिन वह बेहद गर्म था, जिसे ठंडा होने में कई लाख वर्ष लगे और इसी क्रम में पानी का निर्माण हुआ, जिसकी मात्रा बहुत अधिक होने के कारण समुद्र का रूप धारण किया। समुद्र कई तरह के खनिजों और गैसों का भंडार छुपा है। कई देश अपनी क्षमता के अनुसार समुद्री संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा समुद्र में अनेक प्रकार के मोती, माणिक्य और बहुमूल्य पदार्थों का भंडार पड़ा है। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई कितनी है और इसे कैसे मापा जाता है? समुद्र की औसत गहराई 3682 मीटर अर्थात 12080 फीट है। कुल मिलाकर समुद्र बहुत गहरा होता है और इसकी गहराई एक समान नहीं है। समुद्र की सबसे गहरी जगह 11034 मीटर यानी 36201 फीट मापी गई है। यह गहराई प्रशांत महासागर की मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप नामक स्थान पर है। समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र का नाम फेदोमीटर है। इसे जलयान पर लगाया जाता है।
इस यंत्र से 20,000 मेगाहर्ट्ज की अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न की जाती है। इन तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन ये समुद्र तल से टकराकर लौटती है, तो इसकी गति और समुद्र तल तक जाकर टकराने और फिर वापस लौटने में लगे समय के अनुसार गहराई की माप की जाती है। गहराई नापने की इस विधि को इको साउंडिंग या इको रैंगिंग के नाम से जाना जाता है।